देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बारे में। जी हां, अब दिग्विजय सिंह के बारे में एक नई बात सामने आई है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने विवादित बयान को लेकर, लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने यह दावा किया है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने आर्टिकल 370 पर जो बयान दिया था उसको एडिट करके चलाया गया है। जी हां, दिग्विजय सिंह ने यह दावा किया है कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने कहा है कि मुझ पर जो है वो गलत तरह के इल्जाम भी लगाए गए हैं और साथ ही वो जो वीडियो है, जो बात है, उसे एडिट करके सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए कि दिग्विजय सिंह ने और क्या क्या बातें कही हैं। क्लब हाउस चैट में आर्टिकल 370 पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अब पुलिस से शिकायत की है कि दिग्विजय ने आरोप लगाया है कि उनके बयान के कुछ हिस्से को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। करीब 15 दिन बाद उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को शिकायत दर्ज कराने के बाद दिग्विजय ने कहा कि उनके बयान के एक हिस्से को एडिट कर लीक किया गया है। उन्होंने पुलिस से वैसी ही कार्रवाई करने की अपील की है जैसा यूपी में इसी तरह के एक मामले में की गई थी। वहीं साइबर सेल से शिकायत में दिग्विजय ने कहा है कि 12 जून को एक पोस्ट डाली गई थी कि जल्द ही क्लब हाउस लीक एडमिन एक पोस्ट एडिट कर प्रसारित करने वाले हैं। इसके बाद एक पोस्ट डाली गई जिसमें लिखा गया था कि मैंने कांग्रेस के सत्ता में आने पर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने पर विचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का कोई बयान उनके द्वारा नहीं दिया गया। यह छवि खराब करने की साजिश है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि वे इस मामले में ट्विटर को नोटिस भेजा है और क्लब हाउस को भी नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस महीने के दूसरे सप्ताह में क्लब हाउस चैट पर एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। दिग्विजय ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आई तो आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने पर विचार करेगी। वहीं दिग्विजय सिंह ने इस बयान पर भाजपा नेताओं ने तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें तालिबानी दिमाग का नेता बताया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय की एनआईए से जांच की मांग की। वहीं आपको बता दें, कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया था कि भारतीय अधिकारी चुपचाप तालिबान से मिलने गए थे। दिग्विजय ने यह ट्वीट ऐसे समय में किया था जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान अफगानिस्तान पर चर्चा की। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार ट्वीट करते हुए राज्यसभा सांसद ने लिखा था कि यह बहुत ही गंभीर विषय है, भारत सरकार को इस विषय पर तत्काल वक्तव्य देना चाहिए। क्या बीजेपी आईटी सेल इसको संज्ञान में लेकर देशद्रोह की श्रेणी में लेगा? वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार दावा किया गया कि भारतीय अधिकारियों ने कतर की राजधानी दोहा में मुलाकात की और अखबार ने दावा किया कि कतर के अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि भारतीय अधिकारियों का दौरा तालिबान के नेताओं से वार्ता के लिए हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार इस आशय की पुष्टि हुई कि भारत तालिबान से सीधे बात कर रहा है। वहीं एक और रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि तालिबान से बात करने के लिए भारतीय अधिकारियों ने एक दौरा किया। वहीं दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके सरकार के इस तथाकथित कदम पर सवाल उठाया था। गौरतलब है कि अखबार दावा विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत अफगान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत में तेजी लाने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता रहा है, जिसमें अंतर अफगान वार्ता भी शामिल है। वहीं एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में अस्थायी शांति के लिए सच्चे अर्थों में देश के भीतर और इसके आसपास
दोहरी शांति की आवश्यकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीमा पार आतंकवाद समेत आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं किए जाने की नीति अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। वहीं एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान कहा कि हिंसा में तत्काल कमी और असैन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत अफगानिस्तान में अस्थायी और व्यापक संघर्ष विराम चाहता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अस्थायी शांति के लिए सच्चे अर्थों में दोहरी शांति यानी अफगानिस्तान के भीतर और इसके आसपास अमन की आवश्यकता है। इसके लिए उस देश के भीतर और आसपास सभी के हितों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि मैं एक समावेशी अफगान नेतृत्व वाली, अफगान स्वामित्व वाली और अफगान नियंत्रित शांति प्रक्रिया के लिए अपना समर्थन दोहराना चाहता हूं। एस जयशंकर ने कहा कि भारत एक वैध लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सामान्य स्थिति की बहाली सुनिश्चित करने के लिए अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, जो अफगानिस्तान और क्षेत्र की दीर्घकालीन स्थिति के लिए आवश्यक है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले धारा 370 पर बयान देकर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह घिर गए थे। बीजेपी उन्हें घेर कर कई सवाल खड़े कर रही थी। वहीं नेता तरह तरह के आरोप लगा रहे थे और उन्हें औरंगजेब से लेकर अशब्द तक कहे जा रहे थे। वहीं उस वक्त मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। वो बोले, दिग्विजय सिंह खाते हिंदुस्तान की हैं और गाते पाकिस्तान की हैं। कांग्रेस पूरी तरह से पाकिस्तान परस्ती का काम कर रही है। वहीं सारंग ने कहा, चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ हो या अन्य कोई कांग्रेस का नेता, यह लोग लगातार पाकिस्तान और चीन के एजेंडे पर काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि अकेले दिग्विजय सिंह की सोच नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस वैक्सीन के प्रति भ्रम फैला रही है। सिमी आतंकी की वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। वही हमारा प्रयास रहेगा कि वैक्सीन लगवाएं। 370 का विरोध उनके परिवार में है। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से हिंदू पंडित फिर घर लौटने की सोच रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह हिंदुओं को कश्मीर में बसने से पहले डरा रहे हैं। हम लोग मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, हम उन लोगों के विरोधी हैं जो भारत में रहकर भारत विरोधी है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कार्रवाई की मांग भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि IT सेल को इसमें जरूर एंटर करना चाहिए। अब दिग्विजय सिंह ने मांग की है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और दिग्विजय सिंह इस बयान को सरासर गलत बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बयान को एडिट करके सोशल मीडिया पर चलाया गया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।